Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So student, in this lecture we will discuss about system of election in India. इससे पहले वाली वीडियोस में हम स्टूडेंट पढ़ चुके हैं इलेक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर देयर नीड्स, पॉलिटिकल कंपटीशन है वो क्यों मैंडेटरी है, या इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक कैसे बना सकते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं हमने प्रीवियस वाली वीडियोज़ में। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ इलेक्शंस के बारे में। अपनी कंट्री की बात करेंगे हम, हमारी कंट्री इंडिया है। अब इंडिया में देखेंगे इलेक्शंस कैसे होते हैं। इलेक्शंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, जैसे लोकसभा के इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से सुनिए। जिन बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, विधानसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिए तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस रेगुलरली होते रहते हैं। लोकसभा के 5 ईयर्स के बाद, विधानसभा के 6 ईयर्स के बाद होते रहते हैं, और 2 ईयर्स में उनके मेंबर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब लोकसभा के इलेक्शंस क्या होते हैं, अब दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको। लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो होते हैं सेंट्रल लेवल पर, मतलब पूरी कंट्री के अंदर होते हैं वो इलेक्शंस। और वो जो इलेक्शंस होते हैं उसमें से हम चूज़ करते हैं अपना प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर चूज़ कर रहे हैं तो वो कौन से हैं, लोकसभा के इलेक्शन। और विधानसभा के इलेक्शन जो होते हैं वो स्टेट लेवल पर होते हैं, और स्टेट लेवल पर जब होते हैं तो हम चूज़ करते हैं अपना चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर मीन्स सीएम। ओके स्टूडेंट्स, लोकसभा के इलेक्शन सेंट्रल लेवल पर होते हैं और चूज़ करते हैं हम उसमें से प्राइम मिनिस्टर। और जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं वो स्टेट लेवल पर होते हैं और उसमें से हम चूज़ करते हैं अपना चीफ मिनिस्टर। अब विधानसभा के इलेक्शंस आपने सुना होगा, स्टेट में अब इलेक्शन हुए हैं, उस स्टेट में 1 साल बाद हो रहे हैं, इस वाली स्टेट में 6 महीने के बाद हो रहे हैं, उसमें 2 साल के बाद हो रहे हैं। तो जो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं वो हर स्टेट में डिफरेंट टाइम पर चलते रहते हैं। बट जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो एक ही टाइम में होते हैं। मैं एक टाइम में ये नहीं बोल रही हूँ कि एक दिन में ही करा दो, नहीं, क्योंकि आपको पता है हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है दैट इज़ वेरी लार्ज, सो पॉसिबल नहीं है कि हम एक दिन में कराएं। बट विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर हम पूरी कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट करा लेते हैं जो लोकसभा के होते हैं इलेक्शन, और उसके बिहाफ पर 1 मंथ के अंदर अंदर हमारा प्राइम मिनिस्टर भी चूज़ कर लिया जाता है। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया है, जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उससे हम अपना प्राइम मिनिस्टर चूज़ करते हैं, और जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं उससे हम अपना चीफ मिनिस्टर चूज़ करते हैं। लोकसभा के सेंट्रल लेवल पर होते हैं, विधानसभा के स्टेट लेवल पर होते हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा लोकसभा और विधानसभा के बारे में। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इलेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। इलेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है जनरल इलेक्शन और एक होता है बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन मेनली जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो जनरल इलेक्शन ही होते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही होते हैं। तो इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ड आया है, अभी आप अंडरस्टैंड कर लो। कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स अब एक पार्ट होता है, तो आगे मैं आपको बताऊंगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में प्रॉपरली। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब सारे पार्ट्स में कंट्री के एट द सेम टाइम, आइदर ऑन द सेम डे और विद इन फ्यू डेज, मतलब उसी दिन हो जाते हैं इलेक्शन। और कंट्री लार्ज पॉपुलेशन है जिस कंट्री की, उसमें कुछ दिनों के अंदर अंदर ही इलेक्शन हो जाती हैं, तो इसको हम लोकसभा इलेक्शन भी बोल सकते हैं, जनरल इलेक्शंस को। और जो बाई इलेक्शंस होते हैं, बाई इलेक्शंस किस लिए होते हैं, इलेक्शंस आर हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक फिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है ये, टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर। किसी एरिया का, मतलब कोई एमपी है या एमएलए है, किसी वजह से वो सीट खाली हो जाती है ड्यू टू डेथ और बाय रेजिग्नेशन, या वो पर्सन रिज़ाइन कर देता है या वो उस पर्सन की डेथ हो जाती है, उस जगह पर वो सीट वैकेंट हो जाती है। तो उस सीट को फिल करने के लिए सिर्फ उसी जगह पर ही वो इलेक्शंस होते हैं, और ये इलेक्शन किसी भी टाइम हो सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है ये 5 ईयर्स के बाद ही होंगे। जब वो पर्सन रिज़ाइन कर देता है या पर्सन की डेथ हो जाती है तो इस एरिया में दोबारा इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन जो होते हैं वो हर 5 साल के बाद होते हैं। सच इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, और इन इलेक्शंस के थ्रू हम अपना प्राइम मिनिस्टर चूज़ करते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर चूज़ करेंगे तो कौन से वाले इलेक्शन होंगे, लोकसभा के इलेक्शन। तो आपको क्लियर हो गया होगा जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस में जो डिफरेंस है। अब स्टूडेंट जो हमारा मेन टॉपिक है वो, इसका मेन टॉपिक है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज।
अब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ क्या है? इलेक्शंस करने के लिए, इलेक्टोरल वर्ड है ना, तो इलेक्शंस करने के लिए हम एक कंट्री को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मतलब जैसे हमारी कंट्री है, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमारी कंट्री को, ताकि ईजिली इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सकें। क्योंकि मैं बार बार बता चुकी हूँ, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें इंडिया को जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड करना पड़ता है। और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर, मतलब एक एरिया, जैसे मान लो हरियाणा है या पंजाब है, हरियाणा का एग्जांपल ले लेते हैं। हरियाणा की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मैंने उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ कितनी कर दी हैं? 10 कर दी हैं। क्योंकि हरियाणा में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से काम नहीं चलेगा, तो उसमें मैंने उस हरियाणा को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक लीडर इलेक्ट होगा। ओके, अब देखिए, कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज़ फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस। अब कंट्री को मैंने डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिवाइड कर दिया है, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। ठीक है, और अगर मान लो जैसे मैंने हरियाणा का एग्जांपल दिया है कि हरियाणा को मैंने 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब 10 सीट्स फिल करनी है हमने वहाँ से, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक लीडर इलेक्ट होगा, चाहे वो लीडर किसी भी पार्टी का इलेक्ट हो। क्योंकि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से, अगर हमने एक लीडर इलेक्ट करना है, तो सब पार्टीज़ अपने अपने लीडर को मैदान में उतारेंगी, चाहे वो बीजेपी वाली है, चाहे कांग्रेस है, चाहे लोकदल है, चाहे आम आदमी पार्टी है, सब अपने लीडर्स उतारेंगे। और उन लीडर्स में से हमें चॉइस होगी एक लीडर को चूज़ करने के लिए। तो मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से हमने एक लीडर इलेक्ट किया है। ऐसे हरियाणा में 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो वहाँ से कितने लीडर्स इलेक्ट होंगे? 10 लीडर्स इलेक्ट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रहा है? अगर हमने 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्यों डिवाइड किया हरियाणा को? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, एक लीडर से वहाँ पर काम नहीं चलेगा, वो पूरे एरिया को हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने हरियाणा को 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ, देखिए मैप के थ्रू है, आपको समझ आ जाएगा कि हमारी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो 543 हैं। ठीक है, अब ये जनरल, रिजर्व और एससी और एसटी के लिए ये मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में समझाऊंगी कि इनकी सीट्स ऐसे ऐसे क्यों डिफाइन की गई हैं। अभी आप स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी देखिए, स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको समझ आएगा। जैसे मैंने हरियाणा की बात की थी, अभी हरियाणा में 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। अब आप देखिए कहीं एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें 29 है, जैसे मध्य प्रदेश में, और कुछ एरिया जैसे तमिलनाडु है उसमें मोर देन 30 है, 39। और सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी देखो महाराष्ट्र में है 48, तो सॉरी उत्तर प्रदेश में उससे भी ज़्यादा है 80। तो आप देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं मींस डिफरेंट सीट्स इतनी ज़्यादा हैं किसी किसी एरिया में और किसी एरिया में कम है। तो ऐसा क्यों है? किसी एरिया में ज़्यादा है और किसी एरिया में कम क्यों है? वो इसलिए किया गया है कि जिस एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, सम स्टेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलेशन, बिकॉज नंबर ऑफ वोटर्स आर वेरी हाई। वहाँ पर वोटर्स ज़्यादा हैं, पीपल ज़्यादा हैं, तो हैंडल करने के लिए हमने उस एरिया को ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया। और जितनी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करेंगे उतने ज़्यादा लीडर्स वहाँ से इलेक्ट करने होंगे। जैसे आप देखिए महाराष्ट्र में 48 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो हम महाराष्ट्र से कितने लीडर्स इलेक्ट होंगे? 48 लीडर्स इलेक्ट होंगे। किसके लिए? लोकसभा इलेक्शन के लिए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, जैसे अगर हम बोले आंध्र प्रदेश से कितने लीडर सिलेक्ट होंगे? 25 लीडर सिलेक्ट होंगे। जम्मू और कश्मीर से कितने लीडर सिलेक्ट होंगे? 6। अब ये जो लीडर सिलेक्ट होंगे ये कैसे होंगे? ये सिर्फ एक पार्टी के लीडर्स नहीं होंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के लीडर्स हैं। मतलब अगर 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं तो 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हर पार्टी अपने लीडर उतारती है, और उन पार्टीज़ को जो लीडर्स उन्होंने उतारे हैं उसमें से लोग चूज़ करते हैं कि हमें कौन से लीडर को चूज़ करना है। मतलब वो पार्टी के लिए वोट देते हैं, लीडर को जो वोट कर रहे हैं, कौन सी पार्टी को वो जिताना चाह रहे हैं, उस पार्टी के लिए वोट करते हैं, और उस लीडर को, जिस पार्टी को वो जिताना चाहते हैं, उस लीडर के फेवर में वो वोट डालते हैं। तो अगर ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है, जैसे आंध्र प्रदेश है उसमें 25 हैं, मध्य प्रदेश में 29 लीडर्स चूज़ होंगे, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, उसमें 2 लीडर्स चूज़ होंगे, तो
स्टूडेंट्स से डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स जो हैं वो हम चूज़ करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ के। अब 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब एक पर्सन जो है इलेक्ट हुआ वहाँ से एक पार्टी का। अब कौन सा पर्सन ऐसा होगा जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा? तो प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही नहीं बन जाता कि किसी भी पर्सन को इलेक्ट किया और उसको खड़ा कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर बन गया, नहीं। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, मतलब 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने आपको बोला है, उस तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उन, अब देखिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इसमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी और भी ऐड कर लीजिए, वो होती है एंग्लो इंडियन की। मतलब जैसे पहले अंग्रेज़ों के टाइम के जो वंशज थे वो रह गए थे, उनकी भी सीट थोड़ी सी हमने 2 रिजर्व की हुई हैं, तो टोटल 545 कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई। और प्रेसिडेंट को राइट होता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो लीडर चूज़ करता है एंग्लो इंडियन वाले, तो 545 हो गए। अब मैं बात कर रही थी आपको कि प्राइम मिनिस्टर कैसे चूज़ होता है। अब देखिए अलग अलग प्लेसेस पर, अलग अलग जगहों पर वोटिंग हुई है और अलग अलग जगह से अलग अलग पार्टी के लीडर्स इलेक्ट हुए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते थे। जिस पार्टी को मेजोरिटी में सीट्स मिलेंगी, मतलब मेजोरिटी मतलब आप 543 है, इसका हाफ कर लीजिए, वो हो जाएगा आपका 272 लगा लो और उससे अबव लगा लो। जिस पार्टी को 272 से ज़्यादा सीट्स मिल जाती हैं उस पार्टी का जो लीडर होता है उसको हम प्राइम मिनिस्टर की तरह चूज़ करते हैं। अब आप लोगों ने जो वोट डाले हैं, मतलब लोकसभा के लिए जो वोट डाले हैं, आपने पार्टी के लिए वोट्स डाले हैं और अलग अलग मेंबर को आपने चूज़ किया डिफरेंट पार्टी से। अब जो मेंबर चूज़ हो गए, जिस पार्टी को मेजोरिटी में सीट्स मिली हैं, वो अपनी पार्टी में से एक मेंबर को चूज़ करेंगी जो क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर। मतलब हम लोगों ने सीधा प्राइम मिनिस्टर को चूज़ नहीं किया है, हमने किसको चूज़ किया है, हमने अपने एरिया के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उसमें से लीडर्स को चूज़ किया। उन लीडर्स ने अपने में से एक मेंबर को चूज़ किया जो क्या बना है, प्राइम मिनिस्टर। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, द मेंबर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा का मेंबर क्या हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये था लोकसभा के इलेक्शंस के बारे में। अब ऐसे ही लोकसभा के इलेक्शन होते हैं सेंट्रल लेवल पर। अब हम देखेंगे इलेक्शंस जो होंगे स्टेट लेवल पर, और जो स्टेट लेवल पर जो इलेक्शंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विधानसभा इलेक्शन। ऐसे ही विधानसभा इलेक्शन के लिए भी हम जो पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से हम एक लीडर को इलेक्ट करते हैं जो क्या होता है, एमएलए, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वो क्या हो गया, विधानसभा इलेक्शंस जो होते हैं जो स्टेट लेवल पर होते हैं। इन द सेम वे जैसे लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड होती थी, सेम विधानसभा में भी ऐसे ही होती है। और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक लीडर जीतेगा, मतलब इतनी सीट्स, क्योंकि नॉर्मली हम देखें, हम जब मीडिया के थ्रू सुनते हैं इतनी सीट्स मिली हैं, इस पार्टी को इतनी सीट्स मिली है, इस पार्टी को ज़्यादा सीट्स मिली है, इस पार्टी को कम सीट्स मिली है। वो जो सीट्स हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लीडर जो इलेक्ट हुआ उसको एक सीट मिली है वहाँ से। तो जो लीडर जिस पार्टी का जीतता है वो वहाँ की एक सीट को कवर कर लेता है। अब देखते हैं सेम प्रिंसिपल होता है पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन में। अब विलेज है, विलेज में और टाउन्स में ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड करते हैं। आपने तो ईजिली आपको पता होगा, हम देखते हैं हम 8 नंबर वार्ड में रह रहे हैं, 10 नंबर वार्ड में रह रहे हैं, 6 नंबर वार्ड में रह रहे हैं। तो ऐसे हमने पूरे एरिया को और स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्मॉलर यूनिट में डिवाइड कर दिया, और वो यूनिट क्या हो गई हमारी, वार्ड्स। और ऐसे ही पूरे एरिया को डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने डिवाइड कर दिया और वहाँ से हमने एक अपना एमसी चूज़ कर लिया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इलेक्शंस जो हैं, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो, उसमें कंट्री को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करके हम तभी इलेक्शंस कंडक्ट करा सकते हैं क्योंकि पॉपुलेशन हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आपको इस लेक्चर में इलेक्शंस के बारे में बेसिक व्यू तो पता चल गया होगा। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे हमारा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।